कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसके पहले आप प्रोबेबिलिटी डिस्कस किए थे, अब इसमें टर्म एक पहले से अटैच कर दिया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट में हम लोग डिस्कस किए थे, कोई भी इवेंट अगर ए है और सैंपल स्पेस यस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। ये 11th का डिस्कस 11th के कॉन्सेप्ट पे था। अब इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस क्रिएट होगा या कैसे इसको टेकअप करेंगे, तो यहां पे थोड़ा सा इसको जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ए का प्रोबेबिलिटी हम लोग किस रिफरेंस में, किसके सापेक्ष हम लोग इवेलुएट किए, तो प्रोबेबिलिटी की में फेवरेबल आउटकम जो है वो सैंपल स्पेस से ऑब्जर्व किया गया। तो इस सिंबल को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जिसके सापेक्ष कैलकुलेशन हो रहा है उसको मेंशन कर देंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू द सैंपल स्पेस जो आपके पास है, तो यह आ जाएगा नंबर ऑफ ए। अब ए जो है वो सैंपल स्पेस का सबसेट है, या एटमोस्ट जो होगा इवेंट जो है वो प्रतिदर्श समष्टि या सैंपल स्पेस के इक्वल होगा। तो जब ए सैंपल स्पेस का सबसेट है तो नंबर ऑफ ए की जगह नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन यस लिख सकते हैं अपॉन नंबर ऑफ यस। तो ये आपका यूजुअल कॉन्सेप्ट है जो आप 11th में डिस्कस किए, बस उसके रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा परिवर्तन कर लो। ए की प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस के सापेक्ष हम लोग कैलकुलेट किए थे, तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ यस। अब यहां पे उसी को मेंशन किया जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके सापेक्ष, सैंपल स्पेस के सापेक्ष। तो ए हमेशा सैंपल स्पेस का सबसेट होगा, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन यस अपॉन नंबर ऑफ यस आएगा। अब अगर यस की जगह, मतलब सैंपल स्पेस की जगह कोई दूसरा इवेंट आ जाता है बी, इसका तात्पर्य यह हुआ कि सैंपल स्पेस को रिड्यूस कर दिया जाए, सैंपल स्पेस में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए सिचुएशन के हिसाब से। तो इसका मतलब हुआ कि सैंपल स्पेस के कुछ एलिमेंट हट जाएंगे। तो सैंपल स्पेस अगर आप रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे, तो जो यूजुअल सैंपल स्पेस पे प्रोबेबिलिटी था उसी के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब आपका सैंपल स्पेस जो है एक दूसरा इवेंट बन गया बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ बी। अब नंबर ऑफ राइट हैंड साइड में दोनों को सैंपल स्पेस के काउंटिंग से, कार्डिनल नंबर से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ यस, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। अब ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस के सापेक्ष जो आप 11th में डिस्कस किए हो, तो यह आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ यस सैंपल स्पेस, तो यह आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, या ए की प्रायिकता बी के सापेक्ष जो होगी
तो जैसा अभी डिस्कस किया गया, अभी तक हम लोग सैंपल स्पेस के सापेक्ष कैलकुलेशन कर रहे थे। अब हम लोग सैंपल स्पेस को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए अगर किसी भी फॉर्मेट में, तो एक यस की जगह अगर बी इवेंट आ जाता है तो ए का प्रोबेबिलिटी बी के सापेक्ष जो है, अगर यूजुअल काउंटिंग से करेंगे तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ बी, और इसको अगर आप प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो दोनों को नंबर ऑफ यस से डिवाइड कर दीजिए, तो यह आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा, मान लीजिए आप डाई को टॉस करते हैं, तो डाई के टॉस में आपके पास पासा 6 नंबर्स आते हैं, तो सैंपल स्पेस में आपके पास 6 नंबर आ गए। अब इवेंट ए जो है सम संख्या हो, इवन नंबर को रिप्रेजेंट करे 2, 4, 6, और बी इवेंट जो है प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट करे, अभाज्य संख्याओं को, तो यह आ जाएगा 2, 3, 5। अब फर्स्ट आप सैंपल स्पेस के रिफरेंस में लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा वो नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ यस, ये आ जाएगा 3/6, दैट इज 1/2। अब इसी को रिड्यूस कर दिया जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो जो डिस्कशन हुआ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में आपके पास कितने अवयव हैं, मतलब बी में कितने इवन नंबर आएंगे, क्योंकि ए जो है वो सम संख्याओं का है, इवन नंबर का ग्रुप है, और बी जो है अभाज्य संख्याओं का प्राइम नंबर का ग्रुप है। तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी में केवल आपको एक एलिमेंट जो है वो कॉमन मिलेगा, तो ये आ गया 1, और बी में आपके पास 3 एलिमेंट हैं, तो ये आ जाएगा 1/3। और इसको अगर टोटली प्रोबेबिलिटी पे कन्वर्ट कर दिया जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो 1/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगा वो 3/6। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये जो सैंपल स्पेस है दोनों का, ये कैंसिल होके फिर से आपको वैल्यू मिलेगा 1/3। तो अगर इवेंट जो है इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र हैं, तब इसका प्रभाव आपको नहीं दिखाई देगा। तो दोनों कैलकुलेशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी दूसरे इवेंट के सापेक्ष, या इसको टोटल प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर लोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो दोनों का वैल्यू जो है वो सेम आएगा। और अगर ए का कनेक्शन अगर हम लोग इंडिपेंडेंट रखते हैं, इसको केवल ए का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ यस, तो ये आएगा 3/6, दैट इज 1/2। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आप कंडीशन अप्लाई करने के बाद क्या हो रहा है, आपके पास जो फेवरेबल आउटकम्स हैं उनकी काउंटिंग कम हो जा रही है, तो प्रोबेबिलिटी डिफर करेगी। तो जैसा कि सिंपल सा टर्म है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो कंडीशन अगर कोई शर्त लगती है तो जो ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी है, यूजुअल प्रोबेबिलिटी है, उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दैट्स ऑल।